गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यस। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं और लंबे समय से जिस प्रकार से हम भारतवासियों से एक कहीं न कहीं इस चीज़ को छुपाया गया, कभी भी स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी नहीं दी गई और आज तकरीबन 39 साल हो गया, या फिर यूं कहें 39वीं वर्षगांठ हो गया है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं दोस्तों 1984 में भोपाल में मिथाइल आइसोनेट, जिसको उस समय या अभी भी MIC कहते हैं। ठीक है, मिथाइल आइसोनेट गैस के लीक होने की वजह से, और ये किस कंपनी में हुआ था? यूनियन कार्बाइड कंपनी। ठीक है, इस गैस के लीक की वजह से तकरीबन प्रत्यक्ष रूप से, हालांकि जो सरकारी आंकड़े हैं बहुत ही जुमलेबाजी है, क्योंकि सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव था, इसीलिए जो वास्तविक आंकड़े थे वो सरकार हमसे और आपसे कभी साझा नहीं करेगी, क्योंकि उसे सरकार गिरने का जो है डर था और विपक्ष उस समय पूरी तरह से हावी था। प्रशासन के रूप से पूरा उनको दबा डरा कर पूरी तरह से आंकड़े मिटा दिए गए। पर वहां पर घटनास्थल पर जितने भी अधिकारी थे, आम जनमानस था, जो खुद प्रताड़ित था, पीड़ित था, वो प्रत्यक्षदर्शी बनकर जब देखा और बताया तो उसने कहा ये घटना 2 से 3 दिसंबर के बीच की है। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और उसी समय एक और समस्या हमारे देश में खड़ी हुई थी। 1984 में ही किसको मारा गया था? इंदिरा गांधी को मारा गया था। उन्हीं के जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड था उनको मार दिया था। उसके बाद पूरे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में जहां पे सिखों को माइनॉरिटी में पाया गया, मतलब अल्पसंख्यक, उनकी संख्या जहां पर कम थी, वहां पर कांग्रेस के चाहे कार्यकर्ता रहे हों, चाहे प्रशंसक रहे हों, मतलब चाहे उनके लुटेरे रहे हों, पूरी निर्मम तरीके से उनकी हत्याएं की गई। मतलब गदर का सीन चल रहा था कि जहां भी सिख पाओ, यदि कोई महिला मिल जाती है, बच्ची मिल जाती है, तो सबसे पहले उसके साथ बलात्कार करो, दुष्कर्म करो, उसके बाद उसका सर धड़ से अलग कर दो, और पुरुष है तो उसको जिंदा जला डालो। और जानते हैं, आज भी आप जाइएगा, जो बुरी तरह से सबसे ज्यादा कोई सिख जो प्रताड़ित था जिस क्षेत्र में, वो दिल्ली का इलाका था। वहां पे आज भी जब आप जाएंगे ना, तो पूरा आपको देखने को मंजर मिलेगा। वहां से लोगों से जब आप लोग बातचीत करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या स्थिति कितनी गंभीर थी। और उसी समय, उसी के कुछ दिन बाद ये घटना हुई थी। हालांकि इंदिरा गांधी वाला पहले हुआ था। तो एक तरफ देख सकते हैं कि हमारे राजधानी में पूरी तरह से आग लगी पड़ी हुई है, और ये मात्र हमारे राजधानी तक नहीं थी। राजधानी में जो आग लगी थी बहुत ब्रूटल थी, बहुत ही विध्वंसक थी। मतलब प्रशासन वहां से भाग चुका था, और एक तरह से कह सकते हैं शासन के लोगों का ही पूरी तरह से योगदान था ये सब करने में। ठीक है, अन्यथा इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं होती। सोचिए, जब अंग्रेजों से लड़ने की बात आई तो हम जानते हैं, जो इंसान होता है वो जानता है, यदि ये हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, चाहे बल के रूप में, चाहे आर्थिक रूप में, ठीक है, तो उनसे वो कभी भी नहीं भिड़ेगा। हमेशा आदमी जो है अपने से छोटे इंसान को मारना चाहता है, दबाना चाहता है, उसका शोषण करना चाहता है, उत्पीड़न करना चाहता है। ये नेचुरल फेनोमेनन है। ठीक है, तो सोचिए 2 से 3 दिसंबर की रात को, ठीक है, अब ये घटना जो है, अब ये बताइए, जब स्टार्ट में इन सारे केमिकल का जो परीक्षण हो रहा था, ठीक है, तो ये बातें सरकार के द्वारा छुपाई गई। और इतनी बड़ी भूमि जो है, वो भी जो भोपाल जंक्शन है उससे कुछ ही दूरी पर, ठीक है, जहां ज़्यादातर गरीबों की बस्ती थी इर्द गिर्द उसके, वहां पे इसको जमीन अलॉटमेंट कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। उसके बाद एक बार भी इसका इंस्पेक्शन नहीं होता है कि नहीं इनके पास इक्विपमेंट सही है कि नहीं, ठीक है, सेफ्टी से जितने रिलेटेड इक्विपमेंट हैं वो हैं कि नहीं, मास्क हैं कि नहीं, ठीक है, कौन सा पाइप फट गया है, टैंक कैसा है, कुछ भी नहीं।
इवन एक उस समय बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कई सारे इसके ऊपर लिख दिए थे, जिस वजह से ये विवाद में चल रहा था। उन्होंने सीधा सीधा लिखा कि भैया ये जो यूनियन कार्बाइड जो कंपनी है केमिकल की, ये समझ लीजिए भोपाल एक बम के ऊपर बैठा हुआ है। जिस दिन हल्का सा भी अगर इसमें पानी की मात्रा मिला तो उसके बाद ये विस्फोट कर जाएगा, और विस्फोट होने के बाद ये जो गैस है जब वायुमंडल में मिलेगी, चारों तरफ फैलेगी, उसके बाद सबसे ज़्यादा मानव मरेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे पहली दिक्कत होगी, आँख खत्म हो जाएगी, लंग्स खत्म हो जाएंगे। सोचिए, जिन लोगों ने देखा तो कहा कि भैया 25,000 लोगों की मौत हो गई है, और जो अप्रत्यक्ष रूप से आज भी जो लोग जिंदा हैं, आज भी इसी मिथाइल आइसोनेट के लीकेज की वजह से, आपको मैं बता दूं, किसी को लंग्स की जीवन भर के लिए दिक्कत हुई, किसी की आंख जीवन भर के लिए खत्म हुई, किसी को अर्थराइटिस हो गया, किसी को ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित तमाम तरह की बीमारियां हो गई। तो तकरीबन जो इस पे आंकड़े निकले थे, उस पे बताया गया था कम से कम अप्रत्यक्ष रूप से 10 से 15 लाख लोग सीधे सीधे इसके शिकार हुए थे। और जानते हैं उस समय जो महिलाएं प्रेग्नेंट थीं, बच्चा था उनके गर्भ में, जब उनकी डिलीवरी हुई तो वो बच्चा भी सुरक्षित नहीं बच पाया, क्योंकि जैसे ही हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद जो हार्ट क्या करता है, लंग्स को ब्लड भेजता है, उसके बाद ये हवाओं के माध्यम से ये ट्रांसपोर्ट होने लगता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचने लगता है। और जब महिला के पेट में बच्चा है तो वो भी क्षतिग्रस्त होगा, और सबसे ज़्यादा पुरुषों का जो है, चाहे महिला रहा हो, इंसानों का जो है लंग्स डैमेज हुआ था। सोचिए ये स्थिति थी। उसके बाद जो है भोपाल के जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कलेक्टर होते हैं, जज साहब IAS जो ऑफिसर होता है, ठीक है, DM साहब, जब इनको कॉल करते हैं, उस समय जो अंग्रेज इनका CEO था, वारन करके था, वो पूरी तरह से झूठ बोला। ठीक है, उस समय देखिए मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, केवल वही टेलीफोन हुआ करता था, तो मैसेज डिलीवर होने में बड़ा समय लगता था। पर इस बंदे ने इतना झूठ बोला कि नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। और कुछ सांप्रदायिक जो अराजक तत्व थे, उन्होंने क्या उठाया कि वो लग रहा है कि जिस प्रकार से इंदिरा गांधी को मारा गया और सिख कम्युनिटी के द्वारा, इसीलिए तो मैं इस घटना को कोरिलेट करके चल रहा हूँ ना, उनके द्वारा कोई गैस छोड़ दिया गया, कई बम विस्फोटक कोई पदार्थ है ज्वलनशील है, जिसके माध्यम से ये खत्म करना चाहते हैं। मतलब जो इंसान मिलता था, एक नया कंस्पिरेसी, एक नई थियरी गढ़ता चला जाता था, जिस वजह से स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अन्यथा जानते हैं ऐसा नहीं है, इसका जो एंटीडोट था ना, देखिए एंटीडोट हमेशा उसी के पास होगा जो सबसे पहले किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक, फिर उससे यदि कोई ग्रसित होता है तो उसी समय उसका लोग एंटीडोट भी बनाते हैं। जिसको देखिए जड़ पता है ना, जिसको जड़ पता है वो उसको पोषण भी दे सकता है, उसको ख़त्म भी कर सकता है। तो इसीलिए एंटीडोट देने में काफ़ी समय हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोग मर गए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय मजदूर थे उनको एक्यूज बना दिया गया, उनको दोषी बना दिया गया, जेल में डाल दिया गया, और जो सबसे ज़्यादा एक्यूज था वो अमेरिका अपने यहाँ चला गया। और सरकार ने किसी प्रकार कहा कि भैया इन विषय में जो हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, मामला जो है बाहर का है। सोचिए, तो हमारे देश में कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उनका बहुत पहले से शोषण हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। आप गरीब हैं तो इसी प्रकार से आपको मारा जाएगा, दफनाया जाएगा, आप इंसानों के श्रेणी में आते ही नहीं हैं। और उसके बाद भी देखिए, पूरे भोपाल को प्रशासन की आवश्यकता थी, युद्ध स्तर की यहाँ पे सहयोग की आवश्यकता थी। और उस समय शासन ने क्या किया कि भैया भोपाल जंक्शन को पूरी तरह से काट दो, जितने भी ट्रेनें हैं रूट डाइवर्ट कर दो, किसी प्रकार का सहयोग मत भेजो। पर उस समय रेलवे विभाग के एक GM थे, जिन्होंने अपने मतलब पूरी तरह से अपनी नौकरी खतरे में डाल के एक नया जो है ट्रेन उठाते हैं, उसके बाद सहयोग संबंधी जो भी सामग्री थी, दवाएं थी, खाने की चीज़ें थी, पानी थे, लेकर निकल पड़ते हैं। जब ये सब देखा गया तो उसके बाद
सरकारों को शर्म आने लगी। उसके बाद लोग सहयोग सामग्री युद्ध स्तर पर कार्रवाई की गई। फिर भी दोस्तों हमारा देश जो है, मैं बता दूं ना, हमेशा जो है जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब है, मध्यम वर्गीय परिवार है, वही मरते हैं। बड़ा जो अमीर वर्ग है वो नहीं मरता है, क्योंकि उसके पास तमाम तरह के प्रबंध हैं, तमाम तरह के अवसर हैं, विकल्प हैं, और मारे बस हम और आप जाते हैं। यदि इस फिल्म को और अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है, इस वास्तविकता को जानते हैं, इन विषयों पर समझाने की आवश्यकता इसलिए है ना कि हमारे भारत जैसे देश में सबसे ज़्यादा ऐसी ट्रेजेडी में मजदूर मरता है। हालांकि अभी मैं उत्तराखंड में जो टर्मिनल बन रहा था वहाँ पे तो 40 मजदूरों को बचा लिया गया, क्योंकि आज के डेट में हर एक इंसान के पास मोबाइल है। तो मोबाइल होने की वजह से एक तरह से कह सकते हैं ना कि 10 मिनट के अंदर पूरे भारत जैसे देश को पता चल रहा है, कोई लाइव कर दे रहा है, तुरंत इन्फॉर्मेशन लोग सेंड करने लग रहे हैं। पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, इसलिए प्रशासन छोड़ देता था, जाने दो मर जाने दो। तो बार बार आखिर इस प्रकार की लापरवाही क्यों की जा रही है? अभी आपने देखा था मोवजी में, गुजरात में, मतलब वहाँ पे पूरी तरह से जो प्रबंधन का और रख रखाव का कार्य दिया गया था, झूले का जो ठेका दिया गया था, उसमें पूरी तरह से उसकी गलती रहती है। अब मोरबा का जो पुल है कोलैप्स कर गया, हजारों लोग जिंदा बह गए, डूब के मर गए। ये लापरवाही। अभी आप बिहार में देखते हैं कि किसी ब्रिज का निर्माण हो रहा है और वो 2 बार कोलैप्स कर गया है। तो यहाँ पूरी तरह से आप समझ सकते हैं भ्रष्टाचार का पूरा जो है चढ़ गया है, हवन चढ़ गया है, इसलिए ये स्थिति है। अन्यथा दोस्तों आप देखे होंगे अरुणाचल प्रदेश में जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा भूपेन हजारिका ब्रिज बनाया है, तकरीबन 9 किलोमीटर से ज़्यादा है, और एक ही बार में तकरीबन 3 साल में पूरा कंप्लीट तैयार हो गया। और बिहार वाले बना रहे हैं, रोज़ गिर जाता है। अभी फिर एमपी में आप देखे होंगे इंदौर साइड में, उसी के इर्द गिर्द मतलब पटाखे की फैक्ट्री में आग लग जा रहा है। अब इतना विध्वंसक किया, पूछ नहीं सकते हैं। आखिर प्रशासन और शासन सोता है क्या? जब इतनी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, लोग मर जाते हैं, उसके बाद उसकी आंखें क्यों खुलती हैं? आखिर कॉमर्शियल जो एरिया है, ठीक है, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ऐसी जगहों पर वो कैसे लाइसेंस प्रोवाइड कर देते कि हाँ भैया पटाखा का मतलब क्या है? ज़्यादा मात्रा में यदि उसके पदार्थ को मिला देंगे तो बम का कार्य करता है। और ऐसे चीज़ों को रेसिडेंशियल एरिया में कैसे परमिट मिल जाता है? आए दिन मित्रों इस प्रकार की आपको तमाम तरह की दुर्घटनाएं मिलती हैं, ठीक है, और हमसे आपसे छुपाई जाती है। जिन चीज़ों को आज हम जान जाते हैं उसके बारे में हम आवाज़ उठाते हैं, जिन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं उसको सिरे से वहाँ के शासन के माध्यम से, प्रशासन से दबा दिया जाता है। यही हो रहा है हमारे देश में, और यही हो रहा है। यदि इस चीज़ को, इस घटना को आपको और अच्छे तरीके से समझना है, 1984 का जो भोपाल ट्रेजेडी है, तो एक फिल्म आई है द रेलवे मैन। उसमें देवेंदु हैं, के मेनन हैं, और जो कौन से बहुत अच्छे एक्टर हैं 3 इडियट में जो थे, और रॉकेट करके एक मूवी आई उसमें भी है। मतलब इतना उम्दा इन्होंने परफॉर्म किया है, कहते हैं ना अपने कैरेक्टर के साथ बहुत अच्छा न्याय किया है। इस फिल्म को जब आप जाकर देखेंगे तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये जो घटना घटी, कितने लोग इससे इंटरकनेक्टेड थे और कितने लोग मारे गए। ये फिल्म आपको 2 मिनट के लिए भी उठने नहीं देगी। हालांकि ये वेब सीरीज़ है और एक हॉलीवुड डायरेक्टर के मार्गदर्शन में ये फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म को आप जाकर देखिएगा, उसके बाद आपको महसूस होगा, क्योंकि जो कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर रियल में उसी के हिसाब से बेस्ड हैं। तो इस फिल्म को अवश्य देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।